साथियों, आपका हमारे चैनल शाहिदा की पाठशाला में स्वागत है। ये हमारे विद्यालय की कार्य योजना है जो कि स्कूल के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक समस्त कार्यों के 100% हासिल करने के लिए बनाई गई है। ये कार्य योजना 2022-23 तक के लिए बनाई गई है। ये एक्शन प्लान बेस्ड NEP FLN निपुण भारत मिशन 2026-27 तक के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी साबित होगी। विद्यालय कार्य योजना निपुण भारत मिशन पर आधारित है। निपुण भारत मिशन का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। प्रस्तुत है प्राथमिक विद्यालय वार्ड 12 की कार्य योजना, जिसमें प्राथमिक विद्यालय का पूरा नाम तथा साथ ही इस विकास योजना को लागू करने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। इस कार्य योजना को लागू करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जिससे प्रत्येक शिक्षक को इस कार्य योजना के अनुसार कार्य करना होगा। इसका पहला पॉइंट है शिक्षक विवरण। हमारे विद्यालय में कुल 5 शिक्षक हैं, जिसमें पहले नंबर पे श्रीमती उमा देवी जो प्रधानाध्यापक हैं, श्रीमती शाहिदा खातून सहायक अध्यापक, वर्तिका ओमर सहायक अध्यापक, रेणु गोस्वामी शिक्षा मित्र, रूपा शिक्षा मित्र। इसका दूसरा पॉइंट है कक्षावार बच्चों या छात्र छात्राओं की संख्या। हमारे विद्यालय में जितने छात्र हैं, कक्षा 1 से 5 तक का हमारा विद्यालय है, जिसमें बालक और बालिका की संख्या अलग अलग कक्षावार मेंशन की गई है। टोटल बच्चों की संख्या 198। तीसरा पॉइंट है कक्षा अध्यापिका की नियुक्ति। प्रत्येक कक्षा में एक अध्यापिका की नियुक्ति की गई है। जैसे कक्षा 1 में श्रीमती रूपा देवी, कक्षा 2 में रेणु गोस्वामी, कक्षा 3 में शाहिदा खातून, कक्षा 4 में वर्तिका ओमर, कक्षा 5 में श्रीमती उमा देवी प्रधानाध्यापक। इसी प्रकार से चौथे पॉइंट में हमारे विद्यालय की कार्य योजना में दिवसवार शिक्षकों को कार्य विभाजन किया गया है। जैसे कि शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त जो सह शैक्षिक कार्य होते हैं, जैसे कि विद्यालय खोलना, बंद करना, प्रार्थना कराना, पुस्तकालय, देख रेख, रसोई घर की साफ सफाई, पाक व्यवस्था देखना, बच्चों की समस्याओं का निस्तारण कराना इत्यादि जो शिक्षकों का दायित्व होता है करने का, उसका करने के लिए अलग अलग दिवसवार कार्य योजना बना दी गई है, जिसमें 6 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन शाहिदा खातून और वर्तिका, और 3 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को रेणु गोस्वामी और रूपा को कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त जो उपरोक्त कार्य हैं प्रत्येक दिन प्रधानाध्यापक उमा देवी के दिशा निर्देशन में किया जाएगा। 5वां पॉइंट रखा है विद्यालय संचालन हेतु समय विभाजन। समय विभाजन 2 कालों के हिसाब से किया गया है। ग्रीष्म काल में अलग समय विभाजन है और शीतकाल में अलग। तो ग्रीष्म काल का जो सत्र शुरू होता है वो 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक का है, जिसमें प्रार्थना सभा का टाइम 8 से 8:30 है, जो कि भीषण गर्मी के कारण इस समय 7:30 से चल रहा है। इसमें पहले कालांश में जो प्रथम कालांश है उसमें हिंदी को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। जैसा कि निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है हिंदी और गणित में दक्षता हासिल कराने का, तो हिंदी को पहला और गणित को दूसरा कालांश दिया गया है। इसके बाद इन दोनों के बाद रीडिंग कॉर्नर, कला, संगीत, ताकि बच्चों का माइंड एंजॉय कर सके। उसके बाद भोजनावकाश के बाद खेल कूद, इंग्लिश, आवर एनवायरनमेंट, संस्कृत आदि विषय रखे गए हैं। इसी प्रकार से शीतकालीन में भी हिंदी और गणित को विशेष प्राथमिकता देते हुए पहला और दूसरा कालांश दिया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बहुत सी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है जो प्रत्येक शिक्षक को निभाना ज़रूरी होता है, जिसका प्रथम पॉइंट है कि प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा कक्ष की साफ सफाई स्वयं रसोइया की मदद से प्रतिदिन करेंगे। प्रत्येक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष को TLM से सजाएंगे। रीडिंग कॉर्नर प्रत्येक शिक्षक को कक्षा कक्ष में अभिलेखीकरण के माध्यम से करना है। मिशन प्रेरणा हेतु प्राप्त सामग्री जैसे गणित के प्रिंटरेज मटेरियल, पोस्टर, कहानी आदि सामग्री को अपने अपने कक्षा कक्ष में रखते या लगाते हुए अपने शिक्षण में उपयोग कर शिक्षक डायरी में दर्ज करना होगा।
प्रतिदिन प्रथम कालांश में उपस्थिति के दौरान लगभग 5 मिनट की अवधि के अंदर अनुपस्थित छात्र छात्राओं को मोबाइल नंबर से संपर्क कर उन्हें विद्यालय में बुलाने का प्रयास कर शिक्षक डायरी में अंकित करें। तात्पर्य यह है कि कुछ बच्चे अनुपस्थित होते हैं, लगातार हम नहीं बुला रहे हैं, तो इससे वो उनके गार्जियंस को नहीं पता चलता कि बच्चा घर से अगर निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो कम से कम गार्जियंस के पास हमको फ़ोन करना है, उनको बताना है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है, तो उसमें से हमें 5 मिनट निकालना है प्रथम कालांश से और उनको मोबाइल से संपर्क स्थापित करके उनको बताना है कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें। भोजनावकाश के दौरान अपने कक्षा कक्ष के छात्र छात्राओं को साबुन से हाथ धुलवाना, पंक्तिबद्ध बैठाकर भोजन कराना एवं पुनः कक्षा में बैठाना भोजन के उपरांत स्वयं कक्षा अध्यापक की होगी। छुट्टी के समय अपनी कक्षा के बच्चों को पंक्तिबद्ध बरामदे में खड़ा करके राष्ट्रगान के उपरांत अपनी कक्षा कक्ष के बच्चों को स्वयं गेट तक या गेट से बाहर निकालकर स्वयं शिक्षक विद्यालय को छोड़ेंगे। यदि किसी शिक्षक का स्वास्थ्य सही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्वास्थ्य सही रहे, कभी मानसिक या शारीरिक परेशानी हो सकती है जैसे या अन्य कोई महिला समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रधानाध्यापिका को पूर्व में सूचित करें, जिससे वो उपरोक्त समस्त बिंदुओं की सहायतार्थ स्वयं प्रधानाध्यापिका क्रियान्वयन करेंगी। शिक्षक के अवकाश संबंधी नियम। सभी शिक्षक मानव संपदा आईडी पर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक को बनाएंगे और यदि संभव हो तो अपने अवकाश लेने की सूचना लगभग 1 दिन पूर्व में प्रधानाध्यापिका को दे दें, जिससे कि कक्षाओं का संचालन विधिवत हो सके। नामित शिक्षक के अवकाश के समय कक्षा संचालन हेतु प्रधानाध्यापक अन्य शिक्षक को लिखित रूप में पत्र व्यवहार पर अंकित कर सौंपेंगी। विद्यालय में बैठकों का आयोजन। हमारे विद्यालय में बैठक जो होती है एसएमसी की मुख्य बैठक प्रबंध समिति बैठक है। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के बुधवार को प्रबंध समिति बैठक का आयोजन किया जाएगा। दूसरी है पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक। प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा कक्ष के छात्र छात्राओं के अभिभावकों को छात्र छात्राओं के साथ बुलाकर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के बुधवार को ये बैठक आयोजित कर बैठक के बिंदु अपनी पीटीएम पंजिका में दर्ज कर अभिभावकों से बैठक के समापनोपरांत हस्ताक्षर कराने होंगे, जिसे अपने विद्यालय की एचटीएम प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक में दिखाने होंगे। तीसरी जो बैठक है हेड टीचर मीटिंग, यानी कि प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक। यह बैठक प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को भोजनावकाश के उपरांत 1 घंटे की अवधि तक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं से प्रधानाध्यापक को अवगत कराएंगे। अपनी पीटीएम पंजिका शिक्षक डायरी का अवलोकन कराकर प्रधानाध्यापिका से हस्ताक्षरित कराएंगे। प्रधानाध्यापिका आने वाले शैक्षणिक जीओ शासनादेशों से एवं विकासखंड स्तरीय बैठकों के बिंदुओं से मासिक संकुल बैठकों में चर्चित बिंदुओं से सभी शिक्षकों को अवगत कराकर उक्त निर्देशों के अनुपालन करने का दिशा निर्देश करेंगी। इसमें हमने सभी शिक्षकों के हस्ताक्षर व प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा लिए कि ये इस तरह से सभी को इसी हिसाब से अपने स्कूल की योजना के अनुसार सभी कार्य करना होंगे, जिससे कि हम निपुण भारत मिशन के 100% लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। इसी तरह से कक्षावार कार्य योजना भी बनाई जाएगी। धन्यवाद।